ईरान का अमेरिका को भरपूर जवाब देने का ऐलान। अमेरिकी फौजी मुदाखलत का जवाब नाकाबिले तलाफी नुकसान से दिया जाएगा। अमेरिका को मालूम होना चाहिए कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का कौम से खिताब। कहा, अमेरिका का कोई भी हमला संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज का बायस बनेगा। हम जौहरी हथियार नहीं रखते, इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज है। इसराइल ने बड़ी गलती की, अब इसे सजा भुगतना होगी। दुश्मन को भरपूर जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। ईरान अपनी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी कभी माफ नहीं करेगा। ईरानी कौम पर मुसल्लत की गई जंग के सामने डटे रहेंगे। इसराइल के तेहरान पर ताज़ा हमले। इसराइली डिफेंस फोर्स का कहना है मशरक़ी ईरान में 40 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में 25 जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। इसराइली हमले के बायस मशरक़ी तेहरान से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। तर्जुमान इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक जुम्मे से अब तक 1100 ईरानी असासों को निशाना बनाया है। अभी आपको बताएं कि ईरान का तल अबीब पर हाइपरसोनिक अल-फतह मिसाइल से हमले का दावा। इसराइल के भी ईरान पर हमले, मिसाइल तैयारी की तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान का तल अबीब पर हाइपरसोनिक से हमला किया गया। इसराइल के भी ईरान पर हमले, मिसाइल तैयारी की तनसीबात को निशाना बनाया। इसराइल के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर के करीब हमले। इसराइली मीडिया की जानिब से ऐसा बताया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इसराइल के ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर के करीब हमले हुए हैं, ऐसा इसराइली मीडिया की जानिब से बताया गया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर के करीब हमले किए गए हैं। मलाला यूसुफजई का कहना है इसराइल और ईरान से मुतालिक अमेरिका का किरदार इंतहाई मायूस कुन है। क़सा के हवाले से भी अमेरिका ने मायूस कुन किरदार अदा किया। अमेरिका के पास जो ताकत है उसके बावजूद वो अमन कायम करने में नाकाम रहा। अमेरिका इस्तेहकाम और इंसानी हकूक़ की हिफाजत करने में भी नाकाम रहा है। मलाला यूसुफजई का कहना है इसराइल और ईरान से मुतालिक अमेरिका का किरदार इंतहाई मायूस कुन है। क़सा के हवाले से भी अमेरिका ने मायूस कुन किरदार अदा किया है। अमेरिका के पास जो ताकत है उसके बावजूद वो अमन कायम करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर और काबीना से अहम मुलाकात आज रात होगी। ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। फील्ड मार्शल का तारीखी दौरा अमरीका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान की अक्कासी का मसर है। फील्ड मार्शल को भारतीय वफ़द से पहले व्हाइट हाउस में मदऊ करना अमरीकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तरजीह का वाज़ेह इशारा है। अहम मुलाकात इस बात की खमासी है कि अमरीका इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाकिस्तान के किरदार से बखूबी वाकिफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इसराइल ने ईरान में खुली जारहियत की। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बरादरी इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है इसराइल ने ईरान में खुली जारहियत की। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। आलमी बरादरी इसराइल ईरान जंग रोकने के लिए इक़दाम करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि जंग रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से आज ज़ोहराने पर मुलाकात करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम लिखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप की मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। हालिया जंग में पाकिस्तान की फैसला कुन फतह के बाद भारत ने मुस्तकिल अमन की तरफ तमाम कोशिशों की मुखालफत की है। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद अफसोसनाक तौर पर भारत ने अमेरिका की सफारती मुदाखलत की भी मुखालफत की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की फुर्तियां। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बगैर ही कस्टम्स अफसरान को इनामात के लिए कस्टम्स कमांड फंड के नए कवायद जारी कर दिए गए। मंगल को होने वाले कौमी असम्बली के कायमा कमेटी खजाना के इजलास में CCF की तजवीज़ को मुस्तरद किया गया। विफाकी वज़ीर खजाना ने भी कस्टम्स कमांड फंड के क़याम की तजवीज़ ख़त्म करने से इत्तेफाक किया। FPR ने कानून बनने और फंड के क़याम से पहले ही रूल्स जारी करके फौरी तौर पर लागू भी कर दिए। कमेटी अरकान ने इजलास में कहा, यह आइन के खिलाफ है। इसी बारे में मज़ीद जान
जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। इरशाद अंसारी हमारे साथ हैं। इरशाद अंसारी, इस सिलसिले में बताइएगा, चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल इससे पहले भी दबंग फैसले कर चुके हैं। FBR अफसरों को गाड़ियां दिलाने का मामला भी सामने आया था। फाइनेंस बिल की मंजूरी के बगैर ही कस्टम्स अफसरान को इनामात के लिए नए कवायद जारी कर दिए गए। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? आज देखें, अभी भी कुछ देर पहले मेरी चेयरमैन FBR से बात हुई है और इसी मामले पे बात हुई है। अभी भी वो अपने इस फैसले पे और अपने इस मामले पे जो है वो डटे हुए हैं। उनका ये कहना है कि ये वफाकी काबीना की तरफ से मंजूरी दी गई थी और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये रूल्स जारी किए गए हैं और जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना के इजलास में जो इसको मुस्तरद किया गया है वो उनकी एक तजवीज़ है। ये पार्लियामेंट के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कायमा कमेटी की इस तजवीज़ को जो है वो माने या ना माने। नॉर्मली होता ये है कि सारी जो तजवीज़ होती हैं कायमा कमेटी की वो तस्लीम नहीं की जाती। उनका ये कहना था कि जो मिसकंसेप्शन थी जो कायमा कमेटी के अरकान के दरमियान वो ऐसी नहीं थी जैसे कि वो समझ रहे थे। उनका ये ख्याल था कि शायद जो कस्टम का जो फंड ये कैम किया जा रहा है ये FBR अपना एक इसका फ़ंड होगा और ये खुद से जो है वो पैसे इकट्ठे करेगा और इससे जो है जो आइन की जो जिसको वो कह रहे थे कि सारे जो पैसे हैं वो कंसोलिडेटेड फंड में जाने चाहिए, वो आइन का एक तकाजा है, उसकी खिलाफ वर्जी है। वो कह रहे ऐसा नहीं है और ये पैसे जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से ही आएंगे और फाइनेंस डिवीज़न ही जो है वो FBR को जो है फ्राहम करेगी। तो अलबत्ता उनका ये कहना है कि ये जो रूल्स जारी किए गए हैं कि ये बिल्कुल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये कानून के मुताबिक है और जो कमेटी की तरफ से जो तजवीज़ मुस्तरद की गई है उनको मैंने ये भी कहा कि इस पे जो है वो वज़ीर ख़जाना ने भी उससे इत्तफाक़ किया था। वो कह रहे थे कि असल में ये तशरीह का इशू था कि वो हम उनको समझा नहीं पाए तो हम मज़ीद इनको जो है वो इस पर ब्रीफ करेंगे। हालांकि इस पर दो टोक अल्फाज में जो है वो वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि हम इससे एग्री करते हैं और इसको जो हम निकाल देते हैं। और इसी इशू पे आज इसके जो सबसे बड़े जो पॉइंट आउट करने वाले थे जो मुबीन जट साहब, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनको भी हमने कहा कि कल वज़ीर ख़जाना ने भी इस पे एग्री किया, चेयरमैन FBR ने भी एग्री किया और तमाम अरकान जो कमेटी थे बशमूल चेयरमैन कमेटी उन्होंने भी इस बात पे इत्तफाक़ किया कि ये जो कमांड फ़ंड कायम किया जा रहा है ये कानूनी नहीं होगा, कि इससे ये राह खुल जाएगी। इस तरह फिर पुलिस वाले अपना फ़ंड कायम कर लेंगे, रेंजर वाले अपना फ़ंड कायम कर लेंगे और हर इदारा अपना फ़ंड कायम करना शुरू कर देगा। तो इससे फिर वफाक का निज़ाम नहीं चल सकेगा, हुकूमत का जो है वो निज़ाम धर्म भरम हो जाएगा। तो इसलिए जो भी पैसा आए वो बराह रास्त फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाना चाहिए और अगर किसी को ज़रूरत हो तो उस फंड से लेना चाहिए। तो जज साहब का ये कहना था कि जब ये फाइनेंस बिल से ही निकल जाएगा तो फिर ये नोटिफिकेशन भी जो है वापस हो जाएगा खुद ब खुद। लेकिन उसके बाद ही मैंने चेयरमैन FBR से बात की है तो चेयरमैन FBR ने दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अपनाया है। उनका ये कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पार्लियामेंट जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की जो सिफारिशात हैं या तजवीज़ है उसको माने। हमने जो है वो काबीना की मंजूरी के तनाज़र में जो है वो ये रूल्स जारी कर दिए हैं और लागू कर दिए हैं। बाकी जब फाइनेंस एक्ट बनेगा तो उसके बाद देखा जाएगा। तो ये रूल्स चलते रहेंगे। अगर ये कमांड फंड के क़याम की जो तजवीज़ है ये अगर मंजूर कर भी ली जाती है तो फिर भी जो है वो रूल्स इंटैक्ट रहेंगे और आगे चल के अगर हम इसकी दोबारा जो है वो काबीना से मंजूरी लेके और फिर इसको जो है वो कायम करते हैं तो फिर ये रूल्स ऑलरेडी मौजूद होंगे तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये जो कमांड फंड जो है वो कायम किया जा रहा है इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, उनमें उनका ये कहना है कि ये हम मुल्क से सही। इरशाद अंसारी, आपने तफसीलन इस बारे में बताया, बहुत शुक्रिया आपका। साख्ता J10C का मॉडल भी पेश कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं, पेरिस में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे इमरान असगर। जी इमरान असगर, बताइएगा वहां क्या आप देख रहे हैं? आज पेरिस इंटरनेशनल एयर शो का तीसरा रोज़ है और आज बारी है JF-17। ये वो मजबूत तैयारा जिसको चीन और पाकिस्तान ने मिलकर तैयार किया और मार्का हक में आपने J10C और JF-17 थंडर की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। ये स्टॉल एवाक कंपनी जो कि एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना से मुंसलिक है, उनका स्टॉल यहाँ पर मौजूद है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो मॉडल है जो कि JF-17 का डिस्प्ले किया गया और वाज़े तौर पर इसकी ताकत, इसकी हैबत, इसकी मजबूती और इसके साथ जदीद हथियार वाज़े तौर पर नज़र आ सकता है कि ये तैयारा किस अहमियत का हामिल है। अब हम आते हैं J10C। ये वो तैयारा है जिसने दुनिया के जदीद तरीन तैयारों को हिला कर रख दिया। तो जनाब ये है J10C और इसके साथ लगे मिसाइल PL-15E, PL-10E और इसके मजबूत विंग्स, इसकी शार्प बॉडी
और फ़ज़ा में फ्यूलिंग की सलाहियत ने इस तैयारे को इंतहाई मुनफरिद कर रखा है। और शायद यही वजह है कि एविएशन इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग और इसके साथ मुंसलिक लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आकर J-10C और JF-17 थंडर से तमाम तर मालूमात हासिल कर रही है, क्योंकि हमारे शाहीनों ने साबित कर दिया कि J-10C किसी तैयारे से कम नहीं, और अगर इस पे बैठा हो पाकिस्तानी पायलट तो ये दुश्मन कितना भी ताकतवर हो उसको नेस्तो नाबूद कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। बानी पीटीआई की जानिब से ईरान इसराइल जंग के बायस एहतजाजी तहरीक को 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है। तफसीलात इस हवाले से क्या है, उसामा इकबाल सदर पीटीआई के पी जुनैद अकबर के साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी उसामा। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ सदर केपी के पीटीआई जुनैद अकबर खान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, हमने देखा एहतजाजी तहरीक के हवाले से काफ़ी ज़ोरों शोर से तैयारियां चल रही थीं, बानी चेयरमैन की जानिब से 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दी गई है, क्या वजह है? ईरान और इसराइल का जंग जो है इसका असर ख़त्ते पे आएगा, पाकिस्तान उससे मुतासर होगा। और जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो हम बावजूद इसके कि सिस्टम्स चलाने वालों से, उसके सरबराहान से, हुकूमत से नाराज़ होते हैं, गिले हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन फिर भी हम वो जो है अपनी मुल्क के साथ खड़े होते हैं। तो आज भी हमें अंदाज़ा है, खान साहब को ये अंदाज़ा है कि इसका असर, इस जंग का असर पाकिस्तान पे पड़ेगा, तो ये वक्त मुनासिब नहीं है। अच्छा, अभी कोई फाइनल डेट नहीं दी गई थी बानी चेयरमैन की जानिब से, और आपके रहनुमा भी यही कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन ही फाइनल डेट देंगे, तो क्या हम ये समझे कि 2 हफ्ते बाद तहरीक का आगाज़ हो जाएगा या 2 हफ्ते बाद डेट दी जाएगी? नहीं, वो तो खान साहब ने फैसला किया। खान साहब ने खुद ही कहा कि इस दफ़ा मैं खुद लीड करूँगा, और ज़िम्मेदारी जो है उसने कहा कि मेरी बाहर जो है ये उमर अयूब साहब वो जिम्मेदारी निभाएंगे। पीटीआई की जानिब से और बानी चेयरमैन की जानिब से जो एहतजाजी तहरीक है उसको 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है, और इसके बाद जो उमर अयूब हैं वो सारी जो एहतजाजी तहरीक है उसका बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ करेंगे, और जो हतमी डेट है वो उमर अयूब की जानिब से दी जाएगी। जी वेलकम बैक। पेप्सी कोला पाकिस्तान ने पीसीबी के ताउन से अब है तुम्हारी बारी के उन्वान से अपनी नौयत का पहला प्ले बोर्ड लॉन्च कर दिया। लाहौर के LCCA ग्राउंड में प्ले बोर्ड का इफ्तिताह किया गया। रमीज राजा, नसीम शाह समेत खेलों और शोबिस की नामवर शख्सियात ने शिरकत की। प्ले बोर्ड में खवातीन क्रिकेटर्स के लिए क्रिकेट का सामान एक आउटडोर स्ट्रक्चर में मौजूद है। पेप्सी ने उभरती हुई अंडर 16 और अंडर 19 खवातीन क्रिकेटर्स में क्रिकेट की फुल किट्स तकसीम करने का ऐलान भी किया। पेप्सी पाकिस्तान की सीनियर डायरेक्टर मार्केटिंग हकीमा मिर्जा का कहना था, हम हमेशा क्रिकेट के टैलेंट की हर सतह पर सपोर्ट करते हैं। आज पेप्सी के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आई थिंक पेप्सी के लिए एंड द क्रिकेट टीम व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि हम पार्टनरशिप करें पीसीबी और MS स्पोर्ट्स के साथ, और आज हम रिवील कर रहे हैं कि हमने विमेन क्रिकेट किट्स बनाई हैं। आप सोचें, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और जो नॉर्मल एस्पायरिंग गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं जो क्रिकेटर बनना चाहती हैं, उनके लिए किट्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमने उनके लिए किट्स ergonomically, professionally designed helmets, gloves, pads, उनके साइजेस के हिसाब से बनवाए हैं। बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि जिस तरह मैं एज ए क्रिकेटर बहुत कॉन्शियस होता हूँ कि यार मेरा जो किट है उसका साइज़ ठीक होना चाहिए, उसका हेलमेट का साइज़ ठीक होना चाहिए, और हम आई थिंक सब प्लेयर्स होते हैं, हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, तो आई थिंक ख़वातीन के लिए ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि उनको अपने मर्ज़ी के साइज़ मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर प्लेयर को होता है कि यार मैं सही लगूं ग्राउंड के अंदर, शर्ट और ये वो खुले ना हो या बहुत ज़्यादा तंग ना हो। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और पेप्सी को फुल क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है वुमेंस के लिए स्पेशली। तो आई थिंक इनसे वुमेंस को बहुत फ़ायदा होगा। आज से 21 जून तक मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई। शहरियों बिलखुसूस बच्चों, बूढ़ों और खवातीन को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। आपको बताते हैं, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श हर किसी का मनचाहा सफर बन चुका है। ड्रामे की कहानी मोहब्बत, भरोसे और धोखे के धागों से बुनी गई है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामे अर्श के चर्चे। क्या जाहिद अरसल और अर्श को साथ देखकर गलत फहमी का शिकार हो जाएगा, और क्या वो अर्श से रिश्ता तोड़ देगा? सोनिया हुसैन और समी खान की अदाकारी ने अर्श के लम्हों को बस लम्हे नहीं, यादें बना दिया, जो दिल को छू जाती हैं और जहन में रह जाती हैं। ख्याल में
हाल में बस चाहूँ मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे बस तू ही तू मुझे, जो है लब पे रुके सब वो अल्फाज तेरे, जो किसी ने ना सुने मेरे दिल ने। अर्श सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक एहसास है जो हर किस्त के साथ गहरा होता जा रहा है। ना सुने मेरे दिल ने सुन लिए, तेरा जिक्र तेरी फिक्र, दिल का है अब काम ये सोहबतें ये फुर्सतें सब तेरे नाम है। नाजरीन तैयार हो जाइए एक और नया सच जानने के लिए। देखिए ड्रामा सीरियल अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।